वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह। और आज चूँकि ओबेसिटी के हवाले से भी हमने बातचीत करनी है, वीकेंड के ऊपर वर्ल्ड ओबेसिटी डे भी था कल संडे को। सो आज हम बताएंगे कि बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से बाज़ औक़ात मोटापा हो रहा था, जिसमें सबसे पहला होता है हार्मोन्स, कि हमारे जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस नहीं होते। तो हकीम अमीन बेग साहब से आज हम पूछेंगे सारी बातें, उसके लिए क्या करें। जी फराह, सबसे पहले बहुत खूबसूरत बात की है आपने कि एक्चुअली हार्मोन्स को मैनेज करना और मेटाबॉलिक सिस्टम को मैनेज करना ही आपकी ओबेसिटी का हल है। जी ठीक है। लेकिन अब क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसे टोटके आ गए हैं तो लोग उन्हीं को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि हर बंदे की वजह, उसके मोटापे की वजह, जिस तरह अभी आपने कहा कि थायराइड है, ठीक है ना। थायराइड में भी वो हाइपोथायराइड है या हाइपर थायराइड है। अगर हाइपोथायराइड है तो आपकी जो फैट्स हैं वो बॉडी में डिपॉजिट हो रहे होते हैं, ठीक है ना। आपकी जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो स्लो हो गया है, सही, ठीक है ना। उसको हमने कैसे करें, उसको हमने फास्ट करना है। जो हाइपोथायराइड के लोग हैं वो अब गौर से सुने जी। हाइपोथायराइड, हाँ हाइपोथायराइड, हाँ जी, हाइपोथायराइड। तो उसमें क्या डालेंगे हम? उसमें बहुत सी चीज़ें जो हमारी रेसिपी ऐसी हैं जो हमारे किचन में मौजूद होती हैं, ठीक है, जो कि बतौर दवा हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता, ठीक है, कि भाई उनके हमारी बॉडी के ऊपर क्या अफादियत है और किस तरह से वो जाके अपने हार्मोन्स को मैनेज कर सकते हैं। हमने सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हैं और ये सब चीज़ें जो है ये आपके किचन की चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हर घर में मौजूद है। हाइपोथायराइड के लिए सबसे पहले बताएं क्या करें। हाइपोथायराइड के लिए ये मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ, अभी हमारे पास मौजूद हैं। जिस तरह जिंजर है, अदरक है, ताज़ा अदरक मिल जाता है। अगर ताज़ा अदरक नहीं है, जिस तरह अभी सर्दी का मौसम गुजरा है, तो सूंड जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो वो यही चीज़ होती है जो अदरक होता है, लेकिन वो देसी वाला होता है। ये तो अभी मार्केट से हम लाए हैं, ये फ्रेश ज़रूर है, लेकिन ये उस तरह से उतनी इसकी अफादियत नहीं है जितनी। तो सूंड लें या अदरक लें? सर्दियों में सूंड इस्तेमाल करें, तो गर्मियों का मौसम है तो ये फ्रेश वाला ठीक है, क्योंकि ये ज़रा लो होती है इसकी क्वालिटी। इसके अलावा अजवाइन मौजूद है हमारे पास। ये सारी चीज़ें हम हाइपोथायराइड के उसमें डालेंगे? जी जी जी, हाइपोथायराइड में मकसद हमने उसको एक्टिव करना है। मकसद थायराइड को, आपके हार्मोनल सिस्टम को हमने तहरीक देनी है, एक्टिविटी, हाँ जी, उसको तहरीक देनी है उसको। तो उसके लिए अजवाइन जो है ना, ये भी दुनिया की बेहतरीन दवाई है, ठीक है। अजवाइन पुराने जितने भी बुज़ुर्ग थे सब इसको इस्तेमाल करते थे। अक्सर आपने सुना होगा कि रात को खाने के बाद या सुबह खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन जो है ना लोग खा लेते थे। इवन के मेरा अभी एक मैं आपको शेयर करूं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो यूके में स्पेशल यहाँ से सिर्फ अजवाइन लेके जाते हैं। अच्छा। और इसमें यूके में नहीं मिलती? नहीं मिलती, लेकिन शायद क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिलती है। असल बात ये है क्वालिटी तो शायद वहाँ पे अच्छी मिलती हो, लेकिन महंगी होगी, तो वो यहाँ से लेके जाते हैं। मैंने कहा जी आप क्या करते हैं, तो माशाल्लाह उनका अगर आप फेस देखें तो बड़ा फ्लशिंग कर रहा होता है। तो वो मेन वजह यही है उनकी खाने की। और ये क्योंकि आपके टोटल हार्मोन्स को, सिर्फ थायराइड को नहीं, तमाम हार्मोन्स को ये जो है ना बैलेंस करती है। और इसके अलावा है दारचीनी। मगर हर वो चीज़ तिब्बे यूनानी के रूह से जो गर्म और खुश्क है वो आपके हार्मोन्स को एक्टिव करती है, ठीक है, हार्मोन्स को तेज़ करती है, ठीक है ना। अब छोटी इलायचियाँ देखने में तो हम इसको कहते हैं कि हम शायद सिर्फ खुशबू के लिए ये डाल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कार्डियक हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जो चीज़ें जब हम इनका कहवा बनाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो उसमें ये इलायची, एक तो आपको पीने में वो चीज़ें जो है ना अच्छी लगेंगी, दूसरा इनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, खुदा न खास्ता अगर कोई चीज़ ज़्यादा होगी, जिस तरह अजवाइन है, तो वो उसको कवर भी करेगी, ठीक है, जो छोटी इलायची है। इसके साथ साथ पुदीना इसमें ऐड कर सकते हैं हम, वो भी बहुत प्यारी खुशबू आ जाएगी और मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने में बड़ा तेज़ करने वाला। और ये ज़ीरा जो है ना, आजकल जो करंट क्योंकि पेशेंट आते हैं, क्रिएटिनिन का बड़ा दौर है, क्रिएटिनिन हर बंदे का बढ़ रहा है, ठीक है। और वो ड्यू टू इम्बैलेंस डाइट भी है और डिहाइड्रेशन, और पानी नहीं लोग पी रहे प्रॉपर। जो पानी उनको पीना चाहिए दिन में, अगर WHO की जो गाइडलाइन है कि 12 से 18 गिलास हमें डेली पीनी चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल है 1 से 2 गिलास ज़्यादा सर्दियों में लोग पीते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि गुर्दे हमारे जो है ना, क्योंकि उनके ऊपर भी एड्रेनलिन ग्लैंड्स होते हैं, तो ये सारे बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो सबको डील करने वाली वही हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिर थायराइड ग्लैंड है। तो उनके लिए भी ये ज़ीरा जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आपके जो यूरिन का सिस्टम है उसको बेहतरीन करता है, आपके गुर्दों को वॉश करता है, जिससे आप अपने आप को बेहतर फील करते हैं। तो ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा
एक चीज़ नमक आ रहा है, लेकिन नमक हमने इसमें नहीं डालना क्योंकि हाइपरटेंशन के लोग होते हैं जी। वो नींबू भी आपके पास हमने रखा है लाके कि ये नींबू भी है। हाँ, नींबू जो है ना, नींबू तब डालना है जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। अच्छा, जो नहीं है वो नहीं डालेंगे। उनके लिए नहीं, जिनको ब्लड प्रेशर है वो लेमन, आधा लेमन ऐड कर सकते हैं। जिनको नहीं है वो जिनको नहीं है वो ना करें। चलें अब डालें, बनाएं क्या पहले, किस चीज़ का बन रहा है? हाइपोथायराइड का बन रहा है या जिन लोगों को फीमेल हार्मोन्स का मसला होता है? फीमेल हार्मोन्स का नहीं, ये हाइपोथायराइड और इवन के पूरी बॉडी को मैनेज करेगा, हार्मोन्स को मैनेज करेगा, सिर्फ एक हार्मोन्स को नहीं। देखें ये कनेक्टेड है आपस में। एक चीज हम मैनेज करने जाएंगे तो मर्ज कभी भी एक नहीं होती, उसके साथ दूसरे ऑर्गन जो है ना वो मिले हुए होते हैं। सही, ठीक है ना, कम्प्लेक्स होता है सारी तो चीजें। कितनी दफा दिन में पिए और कब? ये दिन में दो बार काफी है। तो उसके लिए आपने एक कप, जिस तरह अभी आपने पानी डाल लिया, इसको पानी को उबलने देना है। जब अच्छी तरह बॉयल आना शुरू हो जाए तो इसमें आपने जिंजर का, मैं ये कहूँगा कि इसको बेहतरीन होता है कि इसको कूट लें। ठीक है, कूट के डालेंगे, उसका एक्सट्रैक्ट जो है ना वो ज़्यादा। लेकिन हम ऐसे ही डाल दें ना? ऐसे ही डालेंगे, लेकिन सबसे पहले उसको नहीं डालना। सबसे पहले हमने अजवाइन और अदरक को डालना है। अच्छा, इसलिए कि इसका एक्सट्रैक्ट जो है ना, इसको हाथ पे अच्छी तरह मसल लेंगे। ये थोड़ा सा है, हाफ स्पून, तो इसको हमने डाल दिया। ये एक कप क्योंकि बना रहे हैं ना, ज़्यादा नहीं बना रहे। ठीक है। और इसी तरह अजवाइन, ये ज़ीरा है, इसको भी हाथ पे अच्छी तरह मसल के ये भी डाल दिया। क्योंकि ये हार्ड है तो इनका एक्सट्रैक्ट निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। दालचीनी भी तो हार्ड है। जी जी, वो भी डालने लगा हूँ। सो दालचीनी भी डालेंगे? जी जी, ये सारी चीज़ें इकट्ठी डाल देंगे। आई थॉट आप अलग अलग कोई बनाएंगे। नहीं, इकट्ठी डाल देंगे। सही। इनको बॉयल होने दें थोड़ी देर के लिए, बल्कि इसको ढाँप देते हैं ताकि इसका एक्सट्रैक्ट अच्छी तरह निकल जाए। कितनी देर में, हमें कितनी देर के लिए बॉईल करना चाहिए? मैक्सिमम 1 मिनट काफ़ी है। ठीक है। अभी इसके साथ ही हम इसको इलायची को जो है ना खोल के हमने डालना है, या इसको हल्का सा तोड़ के डाल लें, क्रश करके डाल लें। क्रश करके डालें। 1 कप के लिए 1 इलायची इनफ है। ठीक है, तो ये भी मैंने डाल दी। अभी एक टाइम भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। सही। और ये सारी चीज़ें उबल भी रही हैं और देखें कितनी प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। आ रही है ना। अभी हमने इसमें क्या करना है, ये जिंजर क्योंकि सॉफ्ट भी है और फ्रेश है, ठीक है, तो ये जिंजर डाल के इसको हमने ढाँप देना है और इसको स्लो कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा और स्लो कर लें। और जो हमारा पुदीना है वो एंड में बिल्कुल डालेंगे? एंड पे डालेंगे, एंड पे। अच्छा, लीव है ना, तो वो मुरझा जाएंगे अगर इनको ज़्यादा हमने वो किया ना, उनका वो एफिकेसी वो नहीं रह जाएगी। सही, ठीक है। जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। जिस तरह हमने अदरक अभी डाला है, तो इसके बाद इसको खोलेंगे थोड़ी। अभी देखें। अच्छा, ये जो कावा बन रहा है ना, ये जो हकीम अमीन साहब अभी आपको बता रहे हैं, अमीन बेग साहब, ये आप मोटापे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चेहरे के ग्लो के लिए भी अच्छा है और थायराइड के लिए भी अच्छा है। देखिए चीज़ें वही हैं, वजन तो ऑटोमेटिकली से कंट्रोल होगा ही। जी जी। अच्छा, ये आप सिर्फ पत्ते डाल रहे हैं? जी जी। तो इसके टहनियों का क्या कसूर, हम पूरा क्यों नहीं डाल देते? नहीं, वो फिर आपके स्टमक कॉन्स्टिपेशन का जो है ना सबब बनती है। अच्छा जी, पत्ते डालने चाहिए। सिर्फ पत्ते डालने चाहिए? तो जब इसकी चटनी बनाएं तब भी सिर्फ पत्ते डालने चाहिए? जी, सिर्फ पत्ते डालने चाहिए। अगर टहनियाँ डालेंगे तो उससे कॉन्स्टिपेशन होती है? जी जी। अच्छा जी। तो अमीन बेग साहब ने आज हमसे ये भी बात शेयर की कि सिर्फ पुदीने के पत्ते जो हैं वो डालें, हाथ में मसल के डाल दें, वैसे डाल दें डायरेक्ट। तो ये कहवा हमारा तैयार हो गया। अभी आप जब पियेंगी तो आपको इंशाल्लाह खुशबू भी आएगी और उसका इफेक्ट अभी फील होगा। आप स्ट्रेस को भी कम करता है। ये स्ट्रेस को भी कम करता है। देखिए, जब थायराइड आपका जो है ना वो मैनेज होगा तो ये स्ट्रेस को भी कम करेगा। आपको कैसे पता है कि मुझे स्ट्रेस है? अभी देखें ना, अभी आप पिए क्योंकि मैं मुआलिज हूँ तो मुझे पता है ना। अच्छा, हकीम साहब को लगता है लाइव जब आप शो कर रहे हो तो स्ट्रेस होता है, लेकिन ये सबसे बड़ा फन होता है। पता है आपको, सबसे कम स्ट्रेस में हम तब होते हैं जब हम बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं। दैट्स द हैप्पीएस्ट मोमेंट। हाँ, बकौल आपके गप्पे मार रहे होते हैं। लेकिन अभी आप स्ट्रेस में हैं। अच्छा, हाँ, लाएं ज़रा वो स्ट्रेन करते हैं। स्ट्रेन लाएं, मैं स्ट्रेस में हूँ, ये तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा, सो ये हमने डाल लिया और इसका रंग भी देख लें आप जैसा है। लेकिन वो जो अभी बात हो रही थी ना ऑफलाइन में, जी, शायद उस वजह से आप ज़्यादा स्ट्रेस में हो गई हैं कि ये क्या हो रहा है दुनिया में। हाँ, दुनिया तो वाकई क्या से क्या हो जाएगी। सो ये जो कलर है हकीम साहब, अगर हम यहाँ पे अपने कैमरे को दिखा सकें। जी जी, ये देखें कितना खूबसूरत। एक खूबसूरत ग्रीन टी का जो कलर होता है ना, जैसे ये वो है। इसकी खुशबू बड़ी शानदार है और ये आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। आप इसको सुबह निहार मुँह पी सकते हैं या नहीं? बिल्कुल पी सकते हैं, सुबह भी शाम भी पी सकते हैं और खाने के बाद भी। और इसके साथ अगर गुड़ और लेमन ऐड कर लें तो क्या ही बात है। ठीक है, तो जिन लोगों को शुगर का मसला नहीं है और ज़रा टेस्ट चाहते हैं तो लेमन और वो ऐड कर लें। लेकिन ये एक कावा जो है
कुछ दिनों के लिए 1-2 महीने के लिए आप अपनी डाइट में शामिल करके देखें अपने लाइफस्टाइल में, तो आपको जो डिफरेंस फील होगा वो आप नोट करेंगे खुद के क्या है। अब इसमें अलग अलग भी अगर सिर्फ 15 डेज, ओनली 15 डेज में आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके वेट में भी आपको फ़र्क महसूस होगा। आपका जो फेस का आप कह रही हैं ना, अच्छा, एक ब्लोटिंग होती है कि वाटर रिटेंशन होती है जिसकी वजह से जिसमें सोजनसी होती है, पफीनेस होती है। जीरा हमने डाल दिया ना, हाँ। किडनी ड्यू टू किडनी है वो, केराटिनिन की वजह से है वो। जब वो मैनेज हो जाएगी तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब 5 इंग्रेडिएंट्स है टोटल और वो आपके किचन के हैं और बहुत सादा है। सो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है और हमें फीडबैक देना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा खाने पीने में भी क्या कुछ ऐसी एहतियात हो सकती है और कौन सी ऐसी वजूहात है जिन पे काबू पाके हम अपने वज़न को कंट्रोल में रख सकते हैं? देखें, बहुत सी चीज़ें जो हमारी यूनानी तिब में एक्चुअली हम क्योंकि मैनेज कर रहे होते हैं, हमारे ह्यूमर्स जो है ना बॉडी के अंदर, जिनको हम इखलात कहते हैं, खून, बलगम, सफरा और सौदा, इन चीज़ों इनकी एक क्वांटिटी है बॉडी के अंदर जी। वो जब कम या ज़्यादा होती है तो इंसान बीमार होता है। तभी उनका जो है ना वज़न भी जो है उसमें इजाफा हो जाता है। या हम वेट कम करने की तो बात कर रहे हैं लेकिन वेट बढ़ाने की नहीं कर रहे। ये भी हमें एक सेगमेंट रखना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो अंडर वेट होते हैं, जो नौजवान होते हैं ना, तो तब उन्हें वजन बढ़ाने का शौक होता है, जब जरा वजन बढ़ जाता है तो फिर घटाने की तरफ आते हैं। तो इसके लिए भी हमें वो करना चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा हर्ब्स में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, ये भी जड़ी बूटियाँ ही हैं। कुछ का नाम बताएं कि जो हम कैसे इस्तेमाल करें। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आंवला, भेड़ा और हरीड़, ये एक ऐसी हार्मोनल मेडिसिन है जो टोटल हार्मोन्स को मैनेज करती है, टोटल बॉडी को। तो आंवला, भेड़ा और हरीड़ तीनों चीज़ों का बैलेंस है, बराबर में है। उनकी गुठलियाँ निकाल के उनका जो छिलका है वो बराबर वजन में हो और उसके बाद उनको बारीक पीसना है, ठीक है। अगर वो थोड़े थोड़े मोटे होंगे तो वो फिर और तरफ चले जाएंगे, उनका जो फ़ायदा नहीं फ़ायदा होगा लेकिन वो फ़ायदा दूसरी तरफ चला जाएगा। मकसद जो हम फ़ायदा लेना चाह रहे हैं दूसरी तरफ कहाँ जाएगा? कॉन्स्टिपेशन या उस तरह की चीज़ों में। मकसद बजाय इसके कि हमें तो चाहिए कि स्टमक जो है ना हमारा सॉफ्ट हो, हमें प्रॉपर जो डाइजेशन है वो नॉर्मल हो। तो अगर वो स्लो हो जाएगी तो वो मज़ीद नुकसान देगी। और इसी तरह उसके साथ साथ हम ऐसी चीज़ें जो हम सुबह के टाइम, सपोज़ मैं अभी वेट के हवाले से बात करूँगा कि एक बाउल ले लें दही का, लेकिन तुर्श नहीं होना चाहिए। सही। ये कुंडे वाला दही नहीं होता जो, जी। वो, और उसके अंदर खीरा 1 या 2 उसको क्रश करके वो डाल लें, कद्दूकश करके क्रश करने या काट के बारीक काट के, ठीक है। और उसके अंदर यही ज़ीरा सफ़ेद जो है 1 चम्मच, और इसको अच्छी तरह मैश कर लें, ठीक है। और हस्बे ज़ायका उसमें काली मिर्च लाजमी ऐड करें। काली मिर्च बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसको आप नाश्ते में डेली खाएं, ठीक, डेली 1 कप से इसी साइज का 1 कप हो? ये नहीं, बड़ा थोड़ा सा बड़ा हो, 1 पाव तकरीबन 200-250 ग्राम दही हो कम से कम, ठीक है ना, बड़े वाला बॉल हो, उसमें उसको मैश करके वो खाएं। उससे भी आपका वेट रिड्यूस होगा और विद इन 15 डेज आप देखेंगे। चलें, अगर आपने रेगुलर कमी आती, वजन को पता लगता है। अच्छा, जो ब्लोटिंग का इफेक्ट होगा, जो पफीनेस होगी वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी, लेकिन वेइंग स्केल पे हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लग जाए अपना डिफरेंस 2 मंथ लग सकते हैं, मैक्सिमम 2 मंथ, बट 15 डेज के बाद आपको इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे, 10 डेज के बाद। थैंक यू वेरी मच हकीम अमीन बेग साहब, और आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आज हमने इन दोनों टॉपिक्स पे कोशिश की है कि हम कम से कम अंदाज़ा रहे हमें कि हमने क्या काम करने और क्या नहीं करने। आई होप यू हैव एंजॉयड। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।